गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एक और नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। द पॉट मेकर उसका नाम है, पॉट मेकर चैप्टर का नाम है। ये हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं NCERT की जो नई बुक आई है कावेरी नाम की, उसके ऊपर इंग्लिश की क्लास 9th के लिए। पॉट मेकर, द पॉट मेकर। तो ये रहा स्टोरी का पार्ट 1। पॉट मेकर का मतलब क्या होता है, ज़रा हम सर्च कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ पॉट मेकर इन हिंदी। कौन होता है पॉट मेकर? पॉट मेकर कुम्हार कहते हैं। पॉट मेकर को हिंदी में कुम्हार कहते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। पॉट मेकर होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइन टू लाइन करेंगे। Ever since Scintilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. जब से, एवर सिंस, जब से सेंटिला, शायद एक छोटी लड़की है, यंग गर्ल, उसका नाम है सेंटिला। तो जब से सेंटिला ओल्ड इनफ यानी कि एक सर्टेन एज की हुई है, मान लो कि टीनेजर हुई है या ओल्ड अपना एडल्ट हुई है, जब से सेंटिला इतनी ओल्ड हुई है कि वो अपने मम्मा के साथ खेतों में और जंगलों में जा सके। अकम्पनी करने का मतलब होता है किसी के साथ जाना, ठीक है। मीनिंग ऑफ अकम्पनी, साथ, साथ देना। अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना। तो जब से सेंटिला इतनी ओल्ड हुई है कि वो अपने मदर के साथ खेतों में, फील्ड्स का मतलब हो गया खेत, खेतों में और जंगलों में जा सकती है, तो तब से जो लड़की है सेंटिला, उसकी एक ड्रीम है कि वो अपने मदर की तरह, ग्रैंड मदर की तरह, दादी की तरह और माँ की तरह पॉट मेकर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक कुम्हार बने, ठीक है। हाउएवर, लेकिन हालांकि अरेनला हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर। लेकिन जो उसकी मदर है, मदर का नेम आ गया ARENLA, अरेनला। लेकिन जो उसकी मदर है लड़की की, वो अपनी बच्ची को वीवर बनाना चाहती है। अब वीवर कौन होता है? WEAVER, वीवर कौन होता है? कपड़ा बुनने वाला, वीवर। वीवर, जुलाहा जिसको हम कहते हैं, जुलाहा पारंपरिक रूप से कपड़ा बुनने वाला वर्ग। वीविंग प्रोसेस कहलाता है बुनना, और कपड़ा बुनने वाला या धागा बुनने वाला, ठीक है, उसको हम वीवर कहते हैं। On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, उन दिनों जब जो लड़की है वो घर पे रहती है, उस वक्त जब उसके पेरेंट्स खेतों में काम कर रहे हैं, सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न द स्किल। सेंटिला ने अप्रोच करने का मतलब होता है किसी को मिलना। सेंटिला ने अप्रोच की एक्सपर्ट पॉटर्स को, जो बहुत ही मास्टर थे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, उन लोगों को वो जाके मिलती होती थी स्किल को सीखने के लिए। तो जो स्किल का मास्टर है, अगर आपने स्किल सीखनी है तो उसके मास्टर को ही, एक्सपर्ट को मिलना पड़ेगा। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। जो वो एक्सपर्ट पॉटर्स होते थे, वो पहले उनको बहुत हैरानी होती थी, अम्यूज़मेंट होती थी कि छोटी सी बच्ची है और ये कितनी ज़िद कर रही है। इंसिस्ट करना, इंसिस्टेंस का मतलब हो गया ज़िदबाजी करना, कि कितनी ये ज़िद कर रही है कि इसको स्किल सिखाई जाए पॉटरी की। और वो सोचते थे कि ये अपनी जो चाइल्डिश पैशन है ना, कि अपना जो बचपने की ज़िद है, अपने बचपन में जो जिद कर रही है कि मुझे पॉटर बनना है, ठीक है, पॉट मेकर बनना है, तो ये ज़िद अपनी
जल्दी ही ये छोड़ देगी बच्ची। विल सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन। आउटग्रो का मतलब होता है टू लूज़ इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर, कि जब एक व्यक्ति जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही होती है तो वैसे वैसे वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट खो रहा होता है, तो उसको आउटग्रो करना कहते हैं। कि जैसे जैसे लड़की की एज बढ़ेगी वैसे वो आउटग्रो हो जाएगी, भूल जाएगी अपने इस पैशन को। लेकिन जो सेंटिला है, सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम एज शी हैड ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट। लेकिन सेंटिला ने डिस्क्लोज यानी कि बताना, डिस्क्लोज करना यानी कि बताना, डिक्लेयर करना, लेकिन सेंटिला ने डिस्क्लोज नहीं की अपनी फैसिनेशन जो उसको बहुत पसंद है पॉट मेकिंग करनी। घर पे उसने बताया नहीं है कि मुझे पॉट मेकिंग करनी कितनी पसंद है, क्योंकि उसने एक रात को ओवरहर्ड कर ली थी। यानी कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं और उनकी बात आपने सुन ली तो उसको ओवरहर्ड करना, ओवरहियर करना कहते हैं। कॉन्वर्सेशन अपने पेरेंट्स की उसने एक रात सुन ली थी। अब वो कन्वर्सेशन क्या थी आगे स्टोरी में पता लगेगा। सबसे पहले फैसिनेशन का मतलब, वर्ड का मतलब हम पता हमें लग जाए। फैसिनेशन का मतलब होता है अटैचमेंट कह लो, कि उसको एडिक्शन कह लो, कि उसको कितनी अटैचमेंट या एडिक्शन थी पॉट मेकिंग सीखने के प्रति। आगे क्या है कि, और वो कन्वर्सेशन क्या थी। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इनडिफरेंस टू वीविंग। अब लड़की की जो मदर थी वो लड़की को चाहती थी कि वीवर बने, वो वीविंग सीखे। लेकिन उसकी मदर जो थी वो कंप्लेन कर रही थी कि जो मेरी बेटी सेंटिला है वो वीविंग के प्रति इनडिफरेंस है, कि उसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, कि किसी चीज़ में आपकी दिलचस्पी नहीं है। शी सेड, लड़की की मदर कहती है, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज़ ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। लड़की मदर कहती है कि मैं अपनी बच्ची को, सेंटिला को, पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि ये जो स्किल है ये कोई भी खुशी लेके नहीं आई है मेरे लिए, और मेरे लिए एक पिटेंस ही बनी है मेरी मुसीबतों के लिए। पिटेंस का मतलब क्या हो गया, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम। पिटी वर्ड से, PITTY, पिटी वर्ड से मुझे लगता है ये बना है वर्ड पिटेंस, कि पॉट मेकिंग से मुझे कोई खुशी तो नहीं मिली है और मेरे लिए ये बहुत ही थोड़े पैसे लेके आई है। इस स्किल से मुझे बहुत कम पैसे मिले हैं और मेरी ट्रबल ही इंक्रीज़ हुई है, मेरी मुसीबत ही इंक्रीज़ हुई है। पिटेंस का मतलब हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम, इनकम के तौर पे बहुत थोड़ा पैसा मिलना, उसको पिटेंस कहते हैं। The river bank where the grey and red clay required for making pots is found is 16 kilometers from here. जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से उस नदी का किनारा, रिवर बैंक नदी का किनारा हो गया, उस नदी का किनारा जहाँ से ग्रे और लाल क्ले मिलती है पॉट्स को बनाने के लिए, मटकों को, घड़ों को बनाने के लिए, वो हमारे यहाँ से घर से 16 किलोमीटर दूर है। ये मदर सारी बातें कह रही है कि लड़की कह रही है, जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो बात तो मदर ने कही। आई थिंक अब लड़की कह रही है, चलो देखते हैं। हाँ, आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ sheer ड्रॉप टू द रिवर बैंक। आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ sheer ड्रॉप टू द रिवर बैंक एंड माई बैक एक्स फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अपहिल ऑल द वे टू द विलेज। अपहिल का मतलब होता है, एक होता है डाउन हिल, एक होता है अपहिल। अपहिल का मतलब होता है इन अ सेंस कि पहाड़ चढ़ना, डाउन हिल होता है पहाड़ से वापस आना। अपहिल जाने में ज़्यादा एफर्ट लगता है, डाउन हिल आने में कम एफर्ट लगता है। एक्स का मतलब होता है दर्द होना, पेन, ठीक है, मेरी बैक पेन करती है। आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ sheer ड्रॉप टू द रिवर बैंक। अब इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंग इन हिंदी ऑफ sheer ड्रॉप।
ड्रॉप का मतलब गिराना भी होता है, वैसे बूंद भी होता है। चलो खड़ी गिरावट, एक बहुत ही तीव्र ढलान जो लगभग 90 के कोण पर हो। तो शेयर ड्रॉप का मतलब क्या हो गया, मैं आपको अभी बताता हूँ, एक सेकंड। शेयर ड्रॉप, शेयर ड्रॉप, शेयर ड्रॉप, पेंसिल मिल गई। हाँ, तो शेयर ड्रॉप का मतलब हो गया कि ऐसे एक 90 डिग्री में या बहुत ही स्टीप ढलान है, ठीक है, कि बहुत नीचे, ऐसे ढलान बहुत नीचे है ऐसे, ठीक है, इसका मतलब शेयर ड्रॉप हो गया। तो इसको आप इरेज कर दें हम, ओके। तो लड़की कहती है कि आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ शेयर ड्रॉप टू द रिवर बैंक, कि रिवर बैंक के जो नदी का किनारा है वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ऐसे गहरी सी ढलान है। शेयर ड्रॉप का मतलब हो तो शेयर ड्रॉप का मतलब आप समझ लो कि गहरी है बहुत, ठीक है, ऐसे एक एंगल सा बना रही है, फ्लैट नहीं है, बहुत ही डूंगाई में गहरी ढलान है। और मेरी जो पीठ है वो उसमें पेन होता है जब मैं हैवी लोड अपहिल उस ढलान से ऊपर, अपहिल डाउनहिल नीचे आना हो गया ढलान के, अपहिल हो गया ऊपर जाना। तो जब मैं ढलान के ऊपर जाती हूँ अपहिल, ठीक है, अपने गांव तक पहुँचने के लिए, तो मेरे बैक में पेन होता है। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट इज़ ऑल्सो टीडियस। पाउंडिंग करना का मतलब होता है रिपीटेड बीटिंग, ठीक है। पाउंडिंग करने का मतलब होता है कि आप बारी बारी से उसको पीट रहे हो। स्टबर्न का मतलब होता है स्टबर्न यानी कि जिद्दी, कि जो जिद्दी क्ले होती है उसको बारी बारी पीटना पड़ता है बैम्बू यानी कि बांस के सिलेंडर्स के अंदर डाल के, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और ये प्रोसेस भी टीडियस है। टीडियस का मतलब क्या होता है, टायरिंग, थका देने वाला प्रोसेस है। सो मैनी टाइम्स, बहुत बारी, आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ शेयर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। बहुत बारी ऐसा हुआ कि मैंने जो मोल्ड है, मोल्ड का मतलब होता है सांचा, क्ले को एक मोल्ड में डालना पड़ता है उसको आकार देने के लिए, स्पेसिफिक शेप का। तो बहुत बारी क्या हुआ कि मैंने उस सांचे को फेंक दिया क्योंकि मैं इतनी थक जाती थी। एग्जॉशन का मतलब होता है थकावट होना, इतनी थक जाती थी, ठीक है, और मुझे सारा प्रोसेस दोबारा अगेन स्टार्ट करना पड़ता था। इतना मुश्किल ये प्रोसेस है, थका देने वाला। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। और इतना लेबर, इतना काम करने के बाद भी मटकों का, घड़ों का, पॉट्स का एक बैच निकाल पाने में भी कई महीने लग जाते थे। एंड द रिवार्ड, और बदले में पैसे या रिवार्ड क्या मुझे मिलता, अ फ्यू रुपीज़, कुछ ही पैसे मुझे मिलते, कुछ ही मनी मुझे मिलती। तभी तो उसने ऊपर कहा था ना पिटेंस, क्या वर्ड था, हाँ ये पिटेंस, तभी तो कहा था ना PITTANCE, कि बहुत कम रिवार्ड मिलता था मुझे पैसे। बट इफ़ सेंटीला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर मेरी बच्ची सेंटीला वीविंग, बुनाई सीख ले, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा पाएगी, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ, कि वो पैसा वीविंग अगर वो सीख लेगी तो वो फैमिली में मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन यानी कि फाइनेंस तो देगी ही, पैसा तो परिवार में आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ परिवार में कपड़े भी आएंगे, ठीक है, कि एक्स्ट्रा अगर कुछ कपड़े वीविंग करने के बाद बच जाएंगे तो उसके जो भी अगर भाई बहन हुए या पेरेंट्स वो पहन लेंगे। वीविंग इज़ नॉट मैसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स। और जो बुनाई करने का काम है, वीविंग करने का काम है, वो मैसी नहीं है पॉट मेकिंग की तरह। पॉट मेकिंग मैसी है क्योंकि उसमें जो क्ले होते हैं उससे आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, कपड़े मैले हो जाते हैं, लेकिन वीविंग में ऐसा नहीं है। आपके कपड़े, आपके हाथ साफ सुथरे रहेंगे।
और जो वीविंग है वो आप इंडोर्स यानी कि घर के अंदर कर सकते हो, और ये हर एक सीज़न में चलने वाला काम है, लोगों ने कपड़े तो पहनने ही पहनने हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज़ मच लेस एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम। हैंडसम का मतलब दो होते हैं, एक तो लड़का अगर आपको ब्यूटीफुल लग रहा है तो उसको हैंडसम कहते हैं, और हैंडसम का एक और मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा या बहुत ही बढ़िया या बहुत ही ज़्यादा। तो जो समय लगता है वीविंग करने के लिए, एक शॉल बुनने के लिए जितना समय लगता है वो बहुत कम होता है पॉट एक घड़े बनाने के कंपैरिजन में, और वीविंग करने से, शॉल बनाने से एक पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक ये लड़की है, और ये एक उसकी मदर तो नहीं होगी, ये थोड़े से बूढ़े हैं, ग्रे हेयर है क्योंकि वाइट इनके बाल हुए हुए हैं, तो ये कोई मास्टर होगा जिससे ये लड़की स्किल सीखना चाहती है। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। सेंटिला कॉन्टिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। तो जब परिवार वाले चले जाते थे खेतों में, तब सेंटिला पीछे से अपनी विजिट उसने जारी रखी, एक्सपर्ट पॉटर्स को मिलना, उनसे काम सीखना, उनको देखना। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड। उसने देखा कि कैसे क्ले को पहले पानी के साथ मिलाया जाता है, फिर उसको पाउंड किया जाता है, बार बार उसको बीट किया जाता है, पीटा जाता है। हाउ केयरफुल दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टन्ड क्ले कि, और उसने देखा कि कितना ध्यान से हमको अपना जो लेफ्ट हैंड होता है उसको क्ले का जो लंप है, क्ले का जो लंप का मतलब क्या हो गया, LUMP, लंप का मतलब होता है ढेर हो गया, एक तरह से ढेर, कि क्ले का जो ढेर होता है उसमें हमने अपना लेफ्ट हैंड कैसे डाल के जो है कैसे उसको गूंदना है, एक तरीके से सॉफ्ट हुई हुई क्ले को कैसे हमने हैंडल करना है। एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द लंप एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विद अ स्पैटूला हेल्ड इन द राइट हैंड। और वो देखती है कि कैसे वो डेफ्टली रोटेट करते हैं क्ले के उस टुकड़े को, उस ढेर को। डेफ्टली का मतलब होता है स्किलफुली, कला से। वो देखते कि कैसे कला से बहुत स्किलफुली वो घुमाते हैं क्ले के उस लंप को, गुच्छे को, ढेर को, और कैसे वो शेप दे रहे हैं घूमती हुई क्ले को एक स्पैटूला से। राइट हैंड में पकड़ा हुआ है स्पैटूला। स्पैटूला एक टूल होगा, SPATULA। मथम फैलाने का औजार, कोई औजार, कोई टूल है। इमेज देखें इसकी स्पैटूला की। अच्छा, ये ऐसा होता है स्पैटूला। ये देख लो, ऐसा दिखता है स्पैटूला, कि जो क्ले है वो घूमती जाएगी और इससे उसको शेप हम देते जाएंगे इस टूल से। तो द रेगुलर टैप ऑफ द स्पैटूला, ये स्पैटूला का भी मतलब आ गया। टूल यूज्ड बाय अ पॉटर टू शेप अ पॉट, एक घड़े को, एक मटके को उसका आकार देने के लिए जो औजार इस्तेमाल किया जाता है, जो अभी मैंने आपको शेप दिखाई है, उसको स्पैटूला कहते हैं। इसको और स्पैटूला फॉर पॉट मेकिंग, इसको और अच्छे से पता लगेगा कि पॉट मेकिंग करने के लिए क्या होता है स्पैटूला। हाँ, यही है बेसिकली, यही है। तो जो रेगुलर टैप की जाती थी स्पैटूला से क्ले के ऊपर उसको आकार देने के लिए, वो म्यूज़िक की तरह लगता था लड़की के कानों को, जैसे वो देख रही होती थी बहुत ही फैसिनेशन से, बहुत ही इंटरेस्ट से, कि कैसे एक घड़ा बहुत सुंदर सा एमर्ज होके आ रहा है, बन के आ रहा है। एमर्ज होके यानी कि बन के या पैदा होके आ रहा है, शेपलेस लंप से, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने कैसा एक बहुत ही खूबसूरत सा घड़ा बन के आ रहा है
बिना कोई आकार की जो क्ले का ढेर था उसमें से। आफ्टर 2 और 3 days, 2 या 3 दिन के बाद, द पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टच अप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी। 2-3 बाद जब घड़ा थोड़ा सा सूख जाता था या जो भी था, उसको फाइनल टचअप दिया जाता था, उसको अपनी फाइनल शेप में लाने के लिए घड़े को, और कंसिस्टेंसी देखने के लिए कि घड़ा की शेप जो है कहीं से टूटी फूटी तो नहीं हुई, कोई मिसमैच तो नहीं है, स्मूथ है क्या घड़ा, कंसिस्टेंट है सभी साइड से। ओनली देन 2-3 दिन के बाद, फाइनल टचअप देने के बाद ही, ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड। अच्छा भी घड़ा सूखा नहीं है। लोडेड ऑन टू अ किन इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same materials, and then the kin would be fired. तो हाँ, तो 2-3 दिन के बाद टचअप हुआ, उसके बाद ही पॉट्स को बाहर सूरज की धूप में सूखने के लिए लेके जाते थे। किस में लोड करने से पहले, कि सबसे पहले तो घड़ा बनाया, 2-3 दिन के लिए उसको छोड़ा, उसके बाद धूप में सुखाया, और धूप में सुखाने के बाद उसको कहाँ पे लोड करना है, ऑन टू अ KILN। KILN क्या होता है ये पता करें, व्हाट इज KILN? किल्न। इसको पढ़ना कैसे है, किल्न। किल्न, अ लार्ज ओवन फॉर बेकिंग क्ले एंड ब्रिक्स। भट्टी होगी मुझे लगता है, भट्टी, हाँ भट्टी को कहते हैं किल्न। KILN, किल्न, भट्टी को कहते हैं। कि भट्टी में डालने से पहले घड़े को फाइनल शेप दे के उसको सूरज में सुखाया जाता है, फिर भट्टी में लोड किया जाता है एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे, ठीक है, एक बेड, घड़े को ऑन टू अ किल्न इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे। घड़े को कहाँ पे रखा जाता है, एक बेड पे, और उस बेड के ऊपर क्या होता है, हे एंड ड्राइड बैम्बू। हे क्या होता है, आई थिंक सूखी घास होती है। व्हाट इज हे इन हिंदी? हे क्या होता है, घास होती है, घास, सूखी घास को कहते हैं हे। तो मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि ये तरीका आपको कैसा लग रहा है, कि जैसे कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, जिसका मतलब नहीं पता, ठीक है, तो साथ ही साथ उसको मैं सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ कि उसका मतलब क्या है। ये टेक्निक आपको कैसी लग रही है टीचिंग की, ठीक है, मुझे ज़रूर बताना। तो KILN का मतलब आपका किल्न होता है, किल्न, ठीक है, और मतलब नहीं, मतलब किसी प्रोनाउंसिएशन किल्न होती है, KILN, किल्न। या मैं आपको लिख के दिखाऊं कैसे है, यहाँ पे KILN, भट्टा, ठीक है। और क्या, कहाँ से हम, हाँ, कि वो सुखा के घड़े को भट्टे में रखा जाता है, भट्टी में, एक बेड पे, और उस बेड के ऊपर क्या है, सूखी घास है और सूखा बांस है, बैम्बू, और कवर किया जाता है, उसके ऊपर अनदर लेयर डाली जाती है सेम मटेरियल्स की, ठीक है। तो मतलब नीचे बेड, बेड के ऊपर सूखी घास, सूखा बांस, उसके ऊपर घड़ा, उसके ऊपर फिर वो हे एंड ड्राइड बैम्बू डाली जाती है। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली, टेक केयर ऑफ, टेंड का मतलब होता है ध्यान रखना। व्यक्ति को बहुत ही केयरफुली जो आग है उसका टेम्परेचर रखना पड़ता है। एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रूइन द एंटायर बैच। लेकिन अगर उसको ज़्यादा सेक लग गया या कम सेक लगा घड़े को, तो घड़े के लिए ज़्यादा हीट और कम हीट दोनों नुकसानदायक हैं। अरेनला हर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट्स बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। लेकिन आखिरकार जो छुप छुप के वो घड़े बनाने वालों के पास, एक्सपर्ट पॉट मेकर्स के पास वो जाती थी। आखिरकार उसकी मदर को भी पता लग गया कि मेरी बेटी कहाँ जाती है, लेकिन मदर ने प्रिटेंड किया कि उसको पता नहीं है। इग्नोरेंट का मतलब होता है नज़रअंदाज कर दिया, पता होने के बावजूद भी इग्नोर कर दिया। प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है,
प्रीटेंडेड नाटक करना, पाखंड करना। बाय लेट आफ्टरनून, ठीक है, दोपहर देर से, सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, सेंटिला जो है उसको दोपहर देर तक उसको जल्दी अपने घर आना पड़ता था। सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम हर फील्ड्स, ताकि जब खेतों में काम करके उसके मम्मा वापस आएँ, वो मदर को लड़की घर पे मिले, ठीक है, नहीं तो शक होगा। ग्रेजुअली, यानी कि ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, आई थिंक धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब हाँ धीरे धीरे, स्लोली। सेंटिलाज विजिट्स बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। धीरे धीरे क्या हुआ कि सेंटिला की जो विजिट्स होती थी वो एक्सपर्ट पॉट मेकर्स के पास जाती थी स्किल सीखने, उनको काम करता हुआ देखने, तो गांव वालों को पता लग गया और वो चुगली वगैरह गॉसिप बातें बनाने लग गए। पीपल वंडर्ड वाई अरेनला वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। वो गांव वाले ये बातें करते हैं कि उस सेंटिला की लड़की की जो मदर है वो अपनी डॉटर को, बेटी को स्किल क्यों नहीं सिखा रही, मना क्यों कर रही है। दे वर वरीड दैट इफ़ ऑल पॉट मेकर्स फॉलोड सूट देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर्स टू टेक देयर प्लेस। गांव वालों को ये चिंता हो रही थी कि अगर सभी पॉट मेकर्स फॉलोड सूट का मतलब क्या होता है, डिड द सेम थिंग एज समबडी एल्स हैज़ जस्ट डन। फॉलोड सूट का मतलब होता है किसी और की नकल करके वैसे ही काम करना, ठीक है, या देखा देखी कुछ करना, जो दूसरों ने किया वैसा ही वो करे, देखा देखी करना। तो गांव वालों की चिंता ये थी कि अभी अगर सारे पॉट मेकर्स फॉलोड सूट, कि जैसे पॉट मेकर्स ने अगर सारे पॉट मेकर्स नकल करने लगे सेंटिला के मदर की, जैसे सेंटिला के मदर भी एक पॉट मेकर ही होंगे, तभी तो इतना कुछ पता था, अपनी बच्ची को वो रोक रहे थे कि वो पॉट मेकिंग ना सीखे, वीविंग सीखे। तो गांव वाले ये चिंता करते थे कि अगर सभी पॉट मेकर्स सेंटिला की मदर के जैसा ही सोचें कि मैंने अपने बच्चों को पॉट मेकिंग स्किल नहीं सिखानी, तो कोई भी एक्सपर्ट पॉट मेकर बचेगा ही नहीं उनकी प्लेस लेने के लिए, कि जब पुराने ओल्ड पॉट मेकर्स मर जाएंगे तो उनके जो बच्चे हैं वो तो स्किल उनकी सीखे ही नहीं हैं, तो एक्सपर्ट पॉट मेकर बचेंगे ही नहीं। वन डे, एक दिन क्या हुआ, सेंटिलाज फादर मैसोबा वाज समन्ड बाय द विलेज काउंसिल। विलेज का काउंसिल, मान लीजिए कि पंचायत की मीटिंग में मैसोबा, जो सेंटिला के पिता का नाम है, उनको समन किया गया, यानी कि मैसेज भेज के बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो अरेनला हैं वाई शी वॉज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर। अरेनला उसके बच्ची के मदर, सेंटिला की मम्मा का नाम है, तो 3 जानों के नाम आ गए हैं। एक तो सेंटिला जो छोटी बच्ची है जो पॉट मेकर बनना चाहती है, सेंटिला के पापा का नाम मैसोबा आ गया और सेंटिला के मदर का नाम अरेनला आ गया। तो उनसे पूछते हैं कि आपकी जो पत्नी है या बेटी की माँ है अरेनला, वो अपनी बेटी को स्किल पास ऑन करने से मना क्यों कर रही है। ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन, बहुत ही आदर सत्कार से उसने जवाब दिया, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स की अंकलों और मेरे बड़े भाइयों, अरेनला हैज़ नेवर सेड दैट, अरेनला ने ये कभी नहीं कहा है कि दैट शी विल नॉट टीच अवर डॉटर पॉट मेकिंग, कि अरेनला ने कभी हमारी बेटी को नहीं कहा कि उसको वो पॉट मेकिंग की कला नहीं सिखाएगी। इट इज़ ओनली दैट, बस बात यही है कि वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस, कि हम सिर्फ यही चाहते थे कि ये अपनी बीमारी के बाद थोड़ी सी सेहतमंद हो जाए। तो ये बीमार रही होगी जो बच्ची है। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। और आपको मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आपको बहुत जल्द आपको सेंटिला बहुत बढ़िया पॉट गाँव में बनाती हुई नजर आएगी। आफ्टर लिसनिंग टू मैसोबास एक्सप्लेनेशन, मैसोबा की जो उसने एक्सप्लेन किया, जो कारण दिया, उसको सुनने के बाद एल्डर्स ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया टू लेट हिम गो, कि इसको जाने दिया जाए। कॉशनिंग हिम टू रिमाइंड अरेनला, लेकिन मैसोबा को तो उन्होंने जाने दिया, लेकिन उसको ये भी चेतावनी दी कि तुमने अरेनला को ये बात दोबारा बतानी है, समझानी है, रिमाइंड करनी है कि इट वॉज़ हर ड्यूटी, कि वो उसका कर्तव्य है अपनी बेटी को वो स्किल सिखाए।
जो उसको भी सिखाई गई है, जनरेशन टू जनरेशन जो स्किल हैंडेड डाउन हुई है। ठीक है, अब जो उस यंग गर्ल के मदर हैं अरेनला, उसको भी किसी ने पॉट मेकिंग सिखाई ही होगी। ठीक है, तो जनरेशन टू जनरेशन जो स्किल पास ऑन हुई है, तो ये ड्यूटी बनती है कि जो मदर है वो भी अपनी डॉटर को वो स्किल सिखाए। दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट, गांव वालों ने, विलेज काउंसिल ने उसको ये भी बताया कि स्किल्स जो हैं जैसे कि पॉट मेकिंग, घड़ा बनाना या मिट्टी के बर्तन बनाना, विच नॉट ओनली केटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल, लेकिन जो स्किल है, इस स्किल से सिर्फ लोगों का ही नहीं, लोगों की ज़रूरतें ही नहीं पूरी हुई हैं, लेकिन ये एक सिंबल है, एक चिन्ह है ट्रेडिशन का, परंपरा का, और लोगों की जो हिस्ट्री है उसका। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, और ये स्किल किसी एक बंदे की जायदाद नहीं है, ये एक परंपरा है, एक सिंबल है ट्रेडिशन का, हिस्ट्री का। एंड एक्सपर्ट्स वर ऑब्लिज्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनी वन हु विश टू लर्न। और जो भी एक्सपर्ट्स हैं पॉट मेकिंग के, उनका ये कर्तव्य बनता है, मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि वो इस स्किल्स को ना सिर्फ अपने बच्चों को ही सिखाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, लेकिन उस हर एक व्यक्ति को सिखाएं जो स्किल को सीखना चाहते हैं। ऑब्लिज्ड का मतलब क्या होता है? LIGET। ऑब्लिज्ड का मतलब होता है कर्तज्ञ होना, आभारी होना, कि ये व्हाट इज ऑब्लिज्ड। ऑब्लिज्ड का मतलब क्या होता है? आभारी होना, ग्रेटिट्यूड शो करना, एक तरीके से थैंकफुलनेस शो करना कि मैं आपका आभारी हूँ। ओके, तो कितना रह गया ये? चलो थोड़ा है अभी, पार्ट 2 हम किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, यहाँ तक हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कंप्लीट कर लें ये। एंड ओके मैसोबा वेंट टू होम। मैसोबा जो है लड़की के पिता सीधे घर गए और डिस्कस किया जो भी बातचीत हुई थी एरेनला अपनी वाइफ के साथ, कि ये सारी बातचीत हुई है। अब ये कहानी का सेकंड पार्ट शुरू हुआ है कि आगे क्या होता। यहाँ तक आपको पता लग गया कि कैसे जो बच्ची है वो घड़े बनाने सीखना चाहती है, लेकिन उसकी मम्मी उसको रोक रही है। वो कह रही है कि इसको वीविंग सीखो क्योंकि वीविंग में ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, और कपड़े वगैरह गंदे भी नहीं होते। और वो पॉट मेकिंग की स्किल अपने घर वालों से छिप के सीख रही है, एक्सपर्ट पॉट मेकर्स के पास जा रही है। इस बात का पता गांव वालों को चल जाता है। गांव वाले उसके पिता को बुलाते हैं, मैसोबा को, और पूछते हैं कि क्या कारण है कि वो मदर अपनी बेटी को स्किल नहीं सिखा रही। तो उसने कह दिया कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि बेटी की तबीयत ठीक हो जाए और अगले उसको आगे सिखाएंगे वो, ठीक है। और ये सारी बात वो वादा करके चला जाता है, उसको जाने दिया जाता है, विलेज काउंसिल जाने देता है, और घर पे आके वो सारा मैटर डिस्कस करता है अपनी वाइफ सेंटिला के साथ। आगे क्या होता है कहानी में, जुड़े रहिए। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 आपका इस चैप्टर का शुरू करूँगा, द पॉट मेकर, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।